वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज जो हुई ग्लिम्स जो कि ड्रैगन मूवी है उसके बारे में। पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस अगर आपको लगता था कि केजीएफ की रॉकी भाई सबसे बड़ा मॉन्स्टर था या सालार की देवा सबसे क्रूर था, तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि इंडियन सिनेमा का मास्टर ऑफ वायलेंस यानी प्रशांत नील एक ऐसा शैतान लेकर लौट चुका है जो सिर्फ खून नहीं बहाता बल्कि लाशों के पहाड़ों पर अपना चर्च बनाता है। यस भाई लोग, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत नील और मैन ऑफ मासेस जूनियर एनटीआर की मोस्ट वांटेड फिल्म ड्रैगन के बारे में। वो फिल्म जिसे अब तक हम एनटीआर 31 कह रहे थे, उसके पहले आधिकारिक फिल्म फर्स्ट ग्लिम्स ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है। आज के इस वीडियो में हम इस 4 मिनट से बड़ा ग्लिम्स के बारे में अच्छे से बातचीत करेंगे, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं है, बस ये प्रशांत नील का एक अब तक का सबसे बड़ा खूनी और कल्ट होने वाला है। तो अगर जूनियर एनटीआर की आप फ़ैन हैं और प्रशांत नील की भी फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक मारो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत नील की सबसे बड़ी ताकत क्या है भाई लोग? उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग होता है। वो एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो हमें असलियत से दूर लेकिन पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेता है। केजीएफ में वो सोने का खदाना या फिर सालार में खानसार की साम्राज्य, जो भी देख लो। और ड्रैगन में प्रशांत नील हमें ले जा रहे हैं साल 1967 में। कहानियाँ तो आप बहुत देखी होंगी अपनी आज़ादी की, लेकिन प्रशांत नील यहाँ दिखा रहे हैं आज़ाद भारत की वो काला सच जिसे इतिहास की पन्नों में छुपा दिया गया है। द इंटरनेशनल ओपियम ट्रेड, अफीम का काला कारोबार। ग्लिम्स की शुरुआत में एक बहुत ही डीप और मिस्टीरियस वॉइस ओवर होती है। बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स भारत में कपास, मसाले या स्टील के लिए नहीं आए थे, बल्कि भारत पर कब्जा करने की असली वजह थी अफीम की खेती। और जब वो चले गए तो इस कारोबार में धंधे पर कब्जा करने के लिए दो बड़ी ताकतें आपस में भिड़ गई। एक तरफ है अफगान ट्रेडिंग कंपनी और दूसरी तरफ है गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने आते ही स्क्रीन को आग लगा दी है। इस फिल्म की स्क्रीन पर जब जूनियर एनटीआर का नाम आता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसका नाम लुगर होता है, और वो कोई हीरो नहीं है भाई। ग्लिम्स में साफ साफ बताया गया है कि अफगान ट्रेडिंग कंपनी के चीफ हैं, मतलब वो कोई मसीहा नहीं बल्कि इस खूनी धंधे के सबसे क्रूर और बेरहम शिकारी है। ग्लिम्स में एक्ट्रेस रुक्मिणी बसंत बैकग्राउंड में बाइबल की पहली आयत पढ़ रही है, जहाँ दुनिया और भगवान के क्रिएशन की बातचीत हो रही है। लेकिन जैसे ही वो डेविल यानी शैतान का जन्म का जिक्र करती है, स्क्रीन पर एंट्री होती है जूनियर एनटीआर की। भाई साहब, वो सीन नोटिस किया आपने जहाँ एनटीआर लाशों के ढेर पर खड़े हैं? बैकग्राउंड में वॉइस ओवर कहता है, अपनी ही बनाई लाशों के पहाड़ पर वो अपना चर्च खड़ा करता है। ये लाइन, ये विजुअल्स प्रशांत नील के अलावा इंडियन सिनेमा में कोई और सोच ही नहीं सकता है। एनटीआर का यह लुक उनके पिछले किरदारों में बिल्कुल अलग है। बहुत ही ज़्यादा रफ टफ और एंग्री मॉन्स्टर वाइब्स दे रहा है भाई। लेकिन रुको, अगर विलेन इतने खतरनाक है तो उसे रोकने वाला भी तो कोई गॉडफादर होना चाहिए ना। और यही प्रशांत नील ने खेला है सबसे बड़ा मास्टर ट्रोप। फिल्म में असली ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर। अनिल कपूर इस फिल्म में निभा रहे हैं रघुवीर राठौड़ का किरदार, जो चीफ ऑफ इंडियन नार्कोटिक्स ब्यूरो में है। ग्लिम्स के आखिरी हिस्से में जब अनिल कपूर की कड़क एंट्री होता है तो थिएटर्स में सीटियां बजना पक्का है। एक तरफ लुगर यानी एनटीआर का अवैध अफीम साम्राज्य और उनकी क्रूरता, और दूसरी तरफ है देश के नार्कोटिक्स चीफ रघुवीर राठौड़ यानी अनिल कपूर। इन दोनों के बीच एक टकराव सिर्फ मारधाड़ नहीं बल्कि एक हाई स्ट्रोक्स माइंड गेम और पावर स्ट्रगल होने वाला है। इसके अलावा फिल्म की स्टार कास्ट बेहद सॉलिड है। बीजू मेनन, खुशबू सुंदर, गुरु सोमसुंदरम और आशुतोष राणा ने यही जो ड्रामा है इसे अलग लेवल पर लेने जाने वाले हैं।
कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि यार ये तो केजीएफ और सालार जैसा ही दिखा रहा है, वह डार्क थीम, वही कोयला धूल जैसा वाइब्स। लेकिन बॉस, यही तो प्रशांत नील का सिग्नेचर स्टाइल है। इसे आप नील वर्स का ट्रेडमार्क कह सकते हैं। उनकी फिल्म का जो गन मेटल ग्रे और मडी ब्लैक कलर्स पैलेट होता है, वो स्क्रीन पर जो टेंशन पैदा करता है वो कोई और डायरेक्टर नहीं कर पाता। और सोने पर सुहागा है रवि बसरूर का बैकग्राउंड म्यूजिक। इस ग्लिम्स में जो भारी भरकम बीट्स और गन शॉट्स की सिंक यूज किया गया है, उसने गूजबम्प्स ला दिए हैं। विजू मेनन और भुवन गौड़ा की जो सिनेमाटोग्राफी है, वो हर फ्रेम को एक पेंटिंग की तरह दिखाती है, एक ऐसी पेंटिंग जो खून से लिखी गई हो। तो भाई लोग, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ड्रैगन के इस 4 मिनट के ग्लिम्स ने यह साफ कर दिया है कि प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर मिलकर बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा तूफान लाने वाले हैं जो सारे रिकॉर्ड्स को राख कर देगा। फिल्म की रिलीज डेट लॉक हो चुकी है, 11 जून 2027। हाँ, थोड़ा लंबा इंतज़ार है, लेकिन प्रशांत नील जैसे फिल्म को बनाते हैं तो ये जो टाइम है हमें इसे ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा समय। आपको जूनियर एनटीआर की लुगर अवतार कैसा लगा? क्या अनिल कपूर की और एनटीआर की भिड़ंत केजीएफ से बड़ी होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर।